कहते हैं किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ रहने वाले सारे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। सभी के पास करने के लिए काम होता है, सभी के पास खाने के लिए भोजन होता है और सभी के पास रहने के लिए घर होता है। सभी के पास पहनने के लिए कपड़े होते हैं, तभी तो जीवन अच्छा होता है ना। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या 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 महसूस क्या कर पा रहे हो? क्या हमारे देश में इन मूल आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है? नहीं ना। तो कैसे होंगी ये आवश्यकताएं पूरी? क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? बस एक छोटा सा काम, संकल्प। जी हाँ, संकल्प मतलब वादा जो हम खुद से करते हैं। संकल्प मतलब इरादा जो हमारे शरीर में जोश भरते हैं। संकल्प मतलब विचार जो समाज में हमें एक उचित स्थान देते हैं। और संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। किसी की भूख का एहसास करके उसको भोजन देने का संकल्प, देश प्रेम करके देश की सेवा करने का संकल्प, किसी को गले लगाने का संकल्प, किसी को खुशियां देने का संकल्प। बस यही अर्थ है संकल्प का, जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है, और वो है संकल्प। जब हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो उसको लगातार करने के लिए हमको अपने आप से वादा करना पड़ता है। उसी को कहते हैं बच्चों संकल्प। और इसी संकल्प पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी हैं, जो हमारे अंदर ऐसी भावना भरती हैं जिससे हम गरीबों, निराश्रितों, जो हताश हुए हैं, उनकी कुछ मदद कर पाएँ, उनके दर्द को समझ पाएँ, उनके दर्द को बांट पाएँ, उनके दुखों को कम कर सकें और उनकी खुशियों को बढ़ा सकें। बहुत गरीबी है अभी हमारे देश में, पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे धनवान लोग हैं। यदि वे संकल्प लेते हैं तो इस गरीबी को दूर भी किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी इस कविता को पढ़ते हैं। है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके अंदर ये चाह होनी चाहिए। उनको खुद से ये संकल्प करना चाहिए कि अगर हमें ये अवसर मिल रहा है, जो सारे बच्चों को नहीं मिलता है ना स्कूल में पढ़ने का, तो अगर हमें ये मौका मिल रहा है, ये अवसर मिल रहा है, तो हम कुछ करके दिखलाएंगे। ऐसे ही नहीं ना कि स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल से निकलेंगे और बस इस दुनिया में खो जाएंगे। नहीं, हमारे मन में ऐसी चाह होनी चाहिए, हमारे मन में ऐसे संकल्प होने चाहिए कि हमको कुछ करके दिखलाना है। स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमको बहुत 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 आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है ना। दिल में सभी के लिए प्यार लेकर आगे बढ़ना है। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई करने का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को भी ऊंचा बनाएं और जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, हम उसको भी ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करें, है ना बच्चों। तो हम सभी गरीब लोगों की, सभी निराश्रित लोगों की मदद करेंगे। ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिन पर किसी की छाया नहीं है, मतलब जिनकी कोई मदद ही नहीं करता है। हम उनको प्यार से गले लगाएंगे, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और
हमसे जितना बन पाएगा हम उनको सुख देने का प्रयत्न करेंगे, हम उनको खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो निराश्रित होते हैं उनका मतलब है ऐसे लोग जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनके पास कोई घर नहीं है, वो सड़क पर रहते हैं, वो सड़क पर अपना जीवन गुजारते हैं। तो हम ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दिप दिप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दिप दिप उद्यम का दीप जलाएंगे। जिन लोगों के घरों में अंधेरे हैं, अंधेरे होने का मतलब केवल ये नहीं है कि उनके घर में बिजली नहीं है, उनके घर में बल्ब नहीं है। घर में अंधेरे होने का मतलब ये है मन में अंधेरा है, उनको कोई उम्मीद ही नहीं है अपने अच्छे जीवन की। जो लटके हुए अधर में हैं, अधर में का मतलब आधे में लटके हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, उनका जीवन कैसे सुधरेगा। तो हम उन लोगों को हेल्प करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। उनके घर आंगन में मतलब उनके घर में दिप दिप मतलब उनके घर के हर कोने कोने में हम उद्यम का मतलब मेहनत का, परिश्रम का, ईमानदारी का दीप जलाएंगे। उनको सिखाएंगे, है ना, कि अंधेरे घर में रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलो, काम करो और अपने घर को खुशहाल बनाओ, है ना। अपने परिवार को अच्छे से पालो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको खुशियाँ दो। तो हम उन्हें ये सिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। तो जो लोग हार मान कर बैठ गए हैं ना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो हम उनका हाथ पकड़ेंगे और उनके दिल में, उनके मन में उम्मीद भरेंगे कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो उनके चिराग जो है ना, वो जो बुझ चुके हैं, ठीक, जो उनके दीपक हैं जो बुझ चुके हैं, उनकी सारी आशाएं मर चुकी हैं, हम उनकी मरी हुई आशाओं को फिर से ज़िंदा करेंगे। नवजोत मतलब नई ज्योति। हम उनके बुझे हुए चिरागों में मतलब हम उनके बुझे हुए दीपकों में नई ज्योति जलाएंगे, नया तेल डालेंगे, नई बत्ती डालेंगे और उसको जलाएंगे। मतलब उनके मन को हम प्रफुल्लित कर देंगे, उनके दिल में हम उम्मीद भर देंगे। लेकिन ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम खुश रहेंगे, हमारे मन प्रफुल्लित रहेंगे और हम संकल्प लेंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। तो आज़ादी अब देश को तो मिल ही चुकी है ना अंग्रेज़ों से, तो अब आज़ादी की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन जो हमारे देश में अभी गुलामी है, उससे आज़ाद होने की आज भी हमें ज़रूरत है। हमें गरीबी से आज़ाद होना है, हमें बेरोज़गारी से आज़ाद होना है, हमें भुखमरी से आज़ाद होना है ना। तो जो भी बच्चे इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं आज़ादी का परवाना हूँ, मतलब मैं आज़ादी का दीवाना हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपने देश में खुशियाँ चाहिए, तो उनको क्या करते हैं लोग? रोकते हैं कि अरे ना जाओ उस रास्ते पर बहुत कठिनाइयाँ हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना जीवन तबाह कर दोगे। तो हमें क्या करना है? ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को रोकना नहीं है, देश से प्यार करने वाले बच्चों को रोकना नहीं है। हम मातृभूमि की सेवा में, क्योंकि जो बच्चे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, उनको हमें रोकना नहीं है, उनके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है। क्योंकि वो बच्चे ये कहते हैं कि हम अपने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व चढ़ा देंगे, मतलब सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तो जिन बच्चों के हृदय में, जिन बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं, उनको हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे,
हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। तो हम किन के बच्चे हैं? हम उन वीर महापुरुषों के बच्चे हैं जो हमारे देश में कभी पैदा हुए थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जैसे अब्दुल कलाम, या और तमाम महापुरुषों के नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। और वो वीर कैसे थे? वो दिल से बिल्कुल सच्चे थे। उनके अंदर ज़रा भी छल कपट, ज़रा भी बेईमानी नहीं थी। तो जब उनके अंदर नहीं थी तो हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। तो हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका सम्मान बढ़ाएंगे। और जो उन्होंने हम पर कर्ज चढ़ाया है, किसका? आज़ादी का। उन्होंने ही तो हम आज़ादी दिलाई है, तो हम उनका कर्ज चुकाएंगे। कैसे? मैंने कहा ना, अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन गरीबी से चाहिए ना, भुखमरी से चाहिए, बेरोज़गारी से भी चाहिए। बच्चों, अपने देश को इन समस्याओं से आज़ाद कराने के लिए, इन समस्याओं को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमको क्या लेना है? हमको संकल्प लेना है। तो ये संकल्प की पंक्तियाँ बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती रहेंगी। मन में अच्छे भाव और विचार बनाए रखने के लिए अच्छी कविताएं और कहानियाँ हमें अक्सर प्रेरणा देती हैं। तो चलिए ऐसी ही एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बचपन के बहुत ही अच्छे अच्छे किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा आज हम सुनते हैं। बचपन में एक बार लाल बहादुर शास्त्री मेला देखने गंगा पार गए थे। गंगा पार का मतलब गंगा जो नदी थी उसको पार करके मेला देखने गए थे। अपने दोस्तों के साथ गए थे। मेला घूमने के बाद जब वो वापस लौटे तो वापस लौटने के लिए इनको गंगा पार फिर से करनी थी। तो सारे दोस्त मिलकर नाव में बैठ गए। नाव में बैठने से पहले ही इन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो इनको पता लगा कि इनको मल्लाह को देने के लिए तो इनके पास पैसे ही नहीं हैं। कुछ देर ये सोचने लगे और सोचने के बाद फिर अपने दोस्तों से बोले कि तुम लोग घर चले जाओ, मुझे मेला अभी और देखना है, मैं थोड़ी देर से लौटूंगा। ऐसी बात सुनकर दोस्त तो इनको छोड़कर चले गए। दोस्तों के जाने के बाद पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सारे कपड़ों को उतारकर अपने सिर से बांध लिया और गंगा नदी को तैर कर पार किया। मल्लाह ये सब बड़े ही आश्चर्य से देख रहा था। उसने कहा कि भाई नाव में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, इतने स्वाभिमानी थे कि बिना पैसे के ये नाव में बैठने के लिए तैयार नहीं हुए और तैर कर गंगा नदी इन्होंने पार की और उसके बाद अपने घर पहुंचे। तो ऐसे ही लोगों के हम वंशज हैं, ऐसे ही लोगों के हम बच्चे हैं जिनके अंदर इतना स्वाभिमान, जिनके अंदर इतनी सच्चाई थी। तो क्या हमें लगता है, क्या हमें इनका मान घटाना चाहिए, इनकी इज्जत को गिराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक नेकी का कर्ज बच्चों हम पर चढ़ा कर गए हैं। उस नेकी को हमें बरकरार रखना है, अपने अंदर आत्मसात करना है और जितना बन पड़े पहले खुद को खुशियाँ देनी है, खुद को ऊंचा बनाना है। और ऊंचा बनने के बाद ऐसा नहीं करना है कि नीचे देखना बंद कर दें। ऊंचा बनाने के लिए नीचे वालों ने मदद की है ना, तो बदले में हमें उनकी भी मदद करनी है। ऐसे ही तो दुनिया एक दूसरे का जब साथ देगी आगे बढ़ पाएगी ना। तो चलिए अब इसके बाद हम अपनी कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दीप दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं
जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। अब आप इसे याद करिए बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।